सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विनां स्वर्णुतन्दसजातुवम्पाकमीशानं जगतस्तस्तु खस्वसें धियञ्चित्वमवशै भूमहि वयं मोखानो यथा वेदशाम सदा वृद्धि अवशाद्गमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयात्। प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? की प्राथमिकता मेरी ऐसा है कि मैं इस विश्वविद्यालय को शैक्षणिक रूप से शोध के रूप में उन्नत देखने की कोशिश करूँगा और उन्नत करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी पहली बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब जाना जाता है जब वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधपत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कॉलर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्समैन निकलते हैं। तो मेरा ये होगा कि मैं अपने विश्वविद्यालय को उस ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करूँगा, सारे सहयोगियों, छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ और सारे स्टेक होल्डर जितने हैं, आप लोग भी इसमें शामिल हैं, पत्रकार जितने हैं, जो भी सोसाइटी का पार्ट है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर्वतीय विश्वविद्यालय, टेक्निकली अगर आप देखेंगे हमारा यही पर्वतीय विश्वविद्यालय है, जिसमें सारे जिले पर्वतीय हैं, कुमाऊं का सारा बड़ा भाग इसी विश्वविद्यालय के अंदर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो माउंटेन यूनिवर्सिटी है, ये माउंटेन यूनिवर्सिटी है। तो इस माउंटेन यूनिवर्सिटी की डिमांड भी अलग है, चैलेंजेस भी अलग हैं और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टीम वर्क भी करना पड़ेगा। तो आई बिलीव इन टीम वर्क। So I expect you all of you participate in the contribute to this university's excellence। और अगर आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, मुझे लगता है कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको आगे ना ले जा सकें। तो मेरा ये विश्वास है कि हम सब लोग अगर मिल के काम करेंगे, ज़रूरी है, निश्चित रूप से हम इस विश्वविद्यालय को बहुत जल्दी बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाने में सक्षम होंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी है तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, तो हमें दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अगर हम क्रेडिबल होंगे तभी अकाउंटेबल भी हमें बनना पड़ेगा, अगर अकाउंटेबल है तो क्रेडिबिलिटी हमें जरूर मिलेगी। तो हम सबको उस हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहिए और मैं बिलीव करता हूँ क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेशन का, हर क्षेत्र का, हर वर्ग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के पार्टिसिपेशन से या व्यक्ति विशेष के कार्य करने से कोई भी संस्थान, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी जो है इस तरह के विद्यालय, महाविद्यालय आगे नहीं जा सकते हैं जब तक उसमें होलिस्टिक अप्रोच ना हो, जब तक होलिस्टिक कंट्रीब्यूशन ना हो। मेन पावर की काफ़ी कमी है विश्वविद्यालय में। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मेरी जानकारी है, 2012 में जब ये अविभाजित कुमाऊं विश्वविद्यालय का पार्ट था, तब से आज तक मेरे ख्याल में कोई रिक्रूटमेंट विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस विश्वविद्यालय में 11 साल से कोई रिक्रूटमेंट ना हुआ, अगर 10 साल का बच्चा जब 2011 में रहा होगा, MSc MA करके निकल गया होगा, तो आपने पूरी पीढ़ी के लिए शिक्षक नहीं दिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये शिक्षकों की भर्ती, कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो भी शासन स्तर पर कार्य है जल्दी से जल्दी करूंगा और उसको पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा। और जो अपॉइंटमेंट्स की भी जो ह्यूमन रिसोर्स भी है, वो जब तक आपके पास क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं आएगा तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि यहाँ जो अपॉइंटमेंट होंगे, यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स आएगा, उसका अपना अलग स्तर होगा और इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ टीचर्स बड़े 20 साल से या 22 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक परमिट नहीं हो पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ये प्रदेश की समस्या है। ये सारे मामले लंबित हैं राज्य सरकारों के पास, क्योंकि कोई भी कुलपति, अगर कोई बच्चे हमारे, कोई शिक्षक हमारे 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी डिसीजन होनी है वो गवर्नमेंट लेवल पर होनी है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर अगर वो पॉलिसी डिसीजन होगी तो मुझे इम्प्लीमेंट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये मेरा मानना है। तो आपकी ओर से पहल भी उसमें? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सदा होता है। मानवीय दृष्टिकोण हर आदमी को रखना चाहिए। कोई भी आदमी अमानवीय नहीं हो सकता है और हर आदमी को मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर आप मानवीय दृष्टिकोण रखेंगे उसके कई मायने होते हैं, वो सभी जगह लागू होता है, वो समाज में भी लागू होता है, कार्य क्षेत्र में भी लागू होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होता है। डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सब जगह होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई एक कुलपति इस बात को डिसाइड नहीं कर सकता है कि कोई अगर 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है तो उसे रेगुलर कर दिया जाए। ये उसकी पावर में आता ही नहीं, उसमें आता ही नहीं। पहल की बात हो रही है। पहल जरूर, पहल सदा सकारात्मक होगी, चाहे ये विषय हो चाहे कोई भी विषय हो, पहल सदा सकारात्मक होगी। परीक्षाओं को लेकर और